गुड इवनिंग। आज एक नए केस में हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और यह केस जो है ना वार्ड का केस है। तो ये अपनी वाइफ के साथ आया है। तो इसकी हाइट 6 फीट प्लस है और वाइफ नाटी है, थोड़ी सी फैटी है, बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो है लोअर पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी चेहरा वाला बहुत अच्छा है, इसका बहुत बोलती भी, जो आपने देख ही लिया। तो पेशेंट जो है उसके बहुत सारे पेडंकुलेटेड स्कैटर्ड थ्रू आउट द नेक, एक्जिला वगैरह में सारे फैले हुए हैं। और पेशेंट जो है इसके लिए बहुत केयरलेस है। मैंने उसकी वाइफ भी जबरदस्ती पकड़ के लाई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पेशेंट ने बोला भी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो है कोई दिक्कत थोड़ी कर रहा है। तो कितना, तो इसकी वाइफ ने बोला कि इनको तो कोई शर्म ही नहीं है, कितना गंदा दिख रहा है डॉक्टर, ये ठीक से नहाते भी नहीं है। मैं आलसी बहुत है, नहाना भी इसको पसंद नहीं है, आलसी की तरह पड़े रहते हैं। एक गिलास पानी भी लेना होगा तो मुझसे ही मांगेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। और बोले कि घर का काम भी नहीं करते, घर में कोई काम वाम करना होता है तो वो भी नहीं करना चाहते हैं, अपना सामान तक ठीक से नहीं रखते, सब मुझे ही करना पड़ता है। तो इनके घर में कई बार मुझे जाना पड़ा। घर बहुत अच्छा बना हुआ है, मस्त ऐसी जगह में है जहाँ जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वैसी जगह में भी उन्होंने भीतर में बहुत अच्छा बनवा रखा है। और इनकी माँ है, ये है इनका एक बेटा है। तो सारा कुछ ये जो लेडी है ये बहुत अच्छा से सब मैनेज करती है, बहुत ही स्माइलिंग और हंसमुख बहुत है ये लेडी। तो इसे ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो इसके कारण ही ये आए हैं यहाँ पर। तो पेशेंट बोलता है ना कि जैसे इन्होंने कहा ना कि सब मुझे करना पड़ता है, नहाते भी नहीं है, कैसा दिखता है। तो बोले कि हम लोगों को कौन सा इतना कोई देखता है, लोग तो तुम लोगों को देखते हैं। वो भी उल्टा पड़ गया उसके ऊपर, बोल के हाँ तुम्हें देखने आता है, हमको कौन देखेगा, और घर का काम तो तुम्हारे लिए ही नहीं करता हूँ। ये वाइफ थोड़ी सी मोटी है, वजन ज्यादा है इसका, ये मेरे पास एक्सरसाइज भी करती थी पहले। तो घर का काम तो तुम्हारे लिए ही नहीं करता हूँ, कम से कम कुछ तो एक्सरसाइज होगा, और स्माइल करने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि इनका गुस्सा कैसा है। तो इसके वाइफ ने बताया कि गुस्सा तो मत पूछो डॉक्टर, इनके नाक पर रहता है, इनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो वह वास्तव में है यहाँ पर, जैसे एकदम शांत, मोबाइल में मस्त दिख रहा है ना, बैठे हुए भी नहीं दिख रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए, चलो उनसे तो कुछ ये करें। फिर एक फोन आया तो थोड़ा सा उसने उठाया, तो उसको बोला कि अच्छा हाँ डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे ही है, और कोई इसके हिसाब से नहीं होता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली ये किसी प्रोफेशन में ही है, तो इनको गुस्सा बहुत तुरंत चालू हो जाता है। तो इसको मैंने जो मेडिसिन थी वो थोड़ा सा अनकॉमन सी थी, तो मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने थूजा दे दिया। 2 महीने तक चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 29/7/15 को मैंने आया, तो मैंने 4 डोज दिए थे 30 पावर के। तो इसके बाद 12/8/15 को मेरे पास जो रिपोर्ट आई, तकरीबन कितने दिन, 15 दिन के अंदर ही उसके अबाउट 80% वर्ड्स जो है वो नीचे गिर गए। फिर मेरे पास 9 को जब आया तो कुछ बोले कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इतना दूर तो फायदा हो गया, लेकिन थोड़े से पड़े वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, जैसे तैसे पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने 200 की एक पोटेंसी दी, 1 डोज ही दिया, और नवंबर तक सारे वर्ड्स खत्म हो गए थे। सो दिस इज अ केस, और उसको देखा भी आप लोगों ने कैसा है, कैसे कर रहा है। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी। सल्फर निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से, क्योंकि सल्फर इजीली अवेलेबल होती है। तो कुछ ऐसी रेमेडी है जो मेरे पास उस समय नहीं थी, और देखने में बिल्कुल सल्फर जैसा लग रहा है ना सारा। सर ये लेजी बंदा है।
हाँ एकदम लेजी बंदा है। तो लेजी तो आप है ही। एकदम नाट्रिकम सोच सकते, इसको देख के ऐसा लगता है नहीं। कॉन्फिडेंस। नहीं, मतलब वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। अर्जेंटा को खुद की अपनी टेंशन होती है ना, वो घबराहट होती है उसकी, उसकी टिमिडिटी दिखती है लोगों के सामने जाने में, नए हाँ, लोगों से। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो मस्त ये हराम से खर्च लेजी भी है और वेल्थ भी दिखा रहा है। है। सारी टेंशन इसकी बीवी को है, उसे बहुत गंदा लगता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। है तो तो ये है वैसे कि हमें पर्सनैलिटी होता है। बैराडोना, हाँ बैराडोना भी बड़ी करीब है इसके। वो भी वैसा ही यस। बंदा होता है, लेकिन जितना है नहीं बेलोडोना बैराडोना। आपने बोला कि अलग है ये। जितना बेलोडोना भी हो, लेकिन बेलोडोना भी इजीली अवेलेबल रहती है, कोई ना कोई पर्सन से मिल हाँ जाती हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये भी एक क्लू है, ऐसी कौन सी रेमेडी इजीली नहीं रहती क्लिनिक में। तो मेरे पास तो ना सिर्फ वनीला ही है अभी तक। मेरे को तो सारी अनईजी अच्छा, लग रही है। तब आप कोई बेलोडोना बोल मिल सकते हो आप। कोई मिल ही नहीं रही। तो मैंने 2 महीने हो गए पूना ऑर्डर दिया हुआ है, वो अभी तक आ जा रही है, कर ला रही है, अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही बोलते जा रहा है। ठीक। और सर आपने बताया हम्म मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम्म, हम सोच रहे थे वो होगा अलग, जो अवेलेबल नहीं था। हम ये थोड़ा अलग है, लेकिन क्या है ना, ये कॉमन है, मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे लगता है आप लोग सबके क्लिनिक में होगा। क्या होगा? और बहुत आ, ज्यादा अनकॉमन भी नहीं है और बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है। सर मतलब ये माइंड मेथड में यूज होती है, वैसे भी यूज करते हैं हम? मैक्सिमम लोग माइंड मेथड से भी यूज होते हैं और ऐसे भी यूज होती है। मुझे लगता है माइंड वाले ज्यादा अच्छा अच्छा यूज करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव लग रहा है मैडम सर। पॉजिटिव क्यों लगा बताइए, बहुत अच्छा सोचा आपने। और क्यों, कारण भी बताना पड़ेगा, ऐसे रेमेडी बता देने से नहीं चलेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर थोड़ा थोड़ा वैसे तो पूरा बेलाडोना ही का पर्सनैलिटी लग रही थी, लेकिन वो पूरा हम्म सर झुका के जैसे है, आई कांटेक्ट भी नहीं बना रहा है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं बराइटा का भी लग रहा है सर। लेकिन वो उसमें जो गुस्सा बता रही है कि इतना वायलेंट है, नाक मतलब नाक पे चढ़ा रहता है, वो थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, इसको थोड़ा सा क्या है ना, कि बीबिया थोड़ा हाँ बढ़ा चढ़ा के बोलती भी है। अब इसके देखो ना, आप हाँ शुरू से ही कितना बढ़ता जा रहा है, कितना होता जा रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है उसकी वाइफ का, हाँ दिखा कि नहीं। हाँ हाँ दिखा तो। ठीक है। तो उसका थोड़ा गुस्सा भी, लेकिन इसका क्या है कि ऐसे नॉर्मली जो है ना, ये माइल्ड पर्सन ही है, लेकिन जी यदि इसके काम जैसे ऑफिस स्टाफ वगैरह ना, जब भड़कता है तो हम्म, बहुत तेज भड़कता है, तो सर जी सर कभी मैंने बहुत जो तेज कॉमन भड़कता सर मैंने जो कॉमन कॉमन रूब्रिक लिए था, मैं वो बता देता हूँ जो मेरे है। को हाँ लग हाँ। रहे हैं। एक तो एंगर वायलेंट है, बाथिंग हम्म, अवर्जन टू बाथ, फ्रिवलेस yes, लेजी, ये बोल। लेजीनेस, हाँ मॉरल फीलिंग वांट्स ऑफ भी है, और हम्म, अनटाइडी है। ये चार पांच हाँ रूब्रिक लेकर मेरा पॉसिट्रॉन भी फिफ्थ वन, पॉसिट्रॉन ट्रेटिकम वगैरह से, जो रेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेटिकम, ठीक। पॉसिट्रॉन, ये दो तीन, फाल्को भी आ रहा है। ये दो तीन रेमडीज घूम रही है इर्द गिर्द। लेकिन फाल्को तो अलग ही पर्सनैलिटी है ना, लेकिन वो आ अब रहा है बहुत चार्ट करीब में। करीब, बहुत करीब करीब चल रहा है। क्रिटिकम तक पहुंच गए तो ये मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। पॉजिट्रॉन बहुत क्लोज है, कैलेंडुला बहुत क्लोज है। कैलेंडुला सर? हम्म, हमें लगता है थोड़ा सा एक रूब्रिक आपको और सही उठा लिया आपने, तो आपकी रेमेडी आ जाएगी। तो थोड़ा आप सोचिए फिर से, तब तक बाकी लोगों को देखता हूँ। सर एक रूब्रिक का अंदर जो पूजा आपको पाए जाए, एंगर व्हेन हम्म थिंग्स नॉट गो ऑन हिज विल, वहाँ पे 3 मेडिसिन है, लैक ह्यूमन, पूजा हम्म, और एक मेडिसिन है। तो क्या है और रूब्रिक, उसका क्या है? साथ और एक रूब्रिक जोड़ देंगे, हाँ जैसे हाँ, इनडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस और वेरी लेजीनेस, गुड। तो हाँ लैक हाँ, ह्यूमन आ सकता लैक ह्यूमेनम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सोचा है। आपने। अच्छा है। नहीं तो पॉजिटिव में जा सकते। ठीक।
अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ, नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर। सर, एक तो ये है, वो कह रहे हैं कि तुरंत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते तो एंगर डिसाइड वन सेल्फ बीइंग, और एंगर विल इफ थिंग डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, और डिक्टेरियल है। अब तो इसके हिसाब से सर वेनिला आ रही है, और सेकंड में लाइक ह्यूमनम आ रही है। अगर इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस टू लगाते हैं तो फिर लाइक ह्यूमनम आती है, और वैसे वेनिला। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने सोचा। सर और अगर यहाँ पे वो देखते हैं ना, इंडिफरेंस अपीयर टू हिज पर्सनल और लेजीनेस और बाथिंग एवर्जन, तो सब ये सब लेके उसकी पर्सनालिटी सर कैलकेरिया काब से भी थोड़ी मैच हो रही थी, बट वो यस, अनकॉमन आप बोल लेना तो वो जाके थोड़ा सा वहां पर अटक रहा है। कलकरिया भी बहुत मिलती है ना, जी लेकिन कलकरिया के अदर इंग्रेडिएंट्स तो हो ही सकते हैं। जी जी ट्राई करते हैं सर। ठीक है। और कोई बताएंगे? चलिए आज थोड़ा हाँ जल्दी खत्म सर। करेंगे, क्योंकि सर सभी वो तो हड़बड़ी हो गया है। सर फील हाँ, वाइज जो गोंदेगी में रहकर चमकने वाले सर ब्लाटा हो सकता है क्या? लगता है हला ब्लाटा, ये मेरा सर। नया ये है, बताइए तो ब्लाटा का क्या फील है? माने गोंदेगी में रहता है लेकिन वो चमकना दिखाना चाहता है, अच्छा ऑयल अच्छा दिखाता अच्छा है। अच्छा। जी सर, हम्म। देखें। इसने सर कहीं इसको दिखाया तो आपको? ऐसा, इसको तो यहाँ है ही नहीं ऐसा, उसकी तो वाइफ बोलती है नाता में नहीं है। इसको तो यहाँ बैठा भी, मेरे क्लिनिक में भी बैठा है तो अपना ठाट से मोबाइल में बिजी है, मोबाइल देख रहा है, कुछ बताना भी चाहिए, कुछ नहीं है, तो सारा हम ही को पूछना पड़ा या कुछ वाइफ ने बताया। उसने तो बस सीधे बोला क्या फर्क पड़ता है, हो गया ना, क्या है, कौन हमको देखने आता है, सब तुमको देखने आता है। उसने मजाक में अपनी वाइफ का ये भी कर दिया कि हाँ तुम सुंदर हो भाई, हमको कौन देखता है, तो जिसको देखता है उसको सजना चाहिए। तो इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस बहुत अच्छी रूब्रिक है, हो सकता है चांसेस हैं इस रूब्रिक के लगने के। और तो आपको बैठा लगा, एक लैक ह्यूमेनम आया, और क्या क्या आया? बेलाडोना आया, बेलाडोना कैलकेरिया काब। कार्ब। लेकिन ये सारे रेमेडीज रहती है आराम से क्लिनिक में। हाँ वही तो पंगा है सर। मुझे लगता है बोलना नहीं चाहिए था, इसके कारण से सभी चुप हो गए। सर इसीलिए ये तो बेलाडोना सल्फर जैसा ही लग रहा था पहले पहले। दिलीप सर नमस्ते। और देखिए, इसमें बहुत सिंपली आप बढ़िया, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आसपास सभी हैं। हेलो डॉक्टर सर। प्रियंका, क्या लग रहा है आपको? हाँ नमस्ते। सर मैंने लिया डेल्यूजन वेल्थ ऑफ इंडिफरेंस टू द इज पर्सनल अपीयरेंस और लेजीनेस, ये 3 रूब्रिक लेती हूँ तो सल्फर, कैलकेरिया और टेक्सास आ रहा है। तो सल्फर और कैलकेरिया तो वैसे हमने कट कर दिया, लेकिन टेक्सास का वो जो रहता है ना कि फील, मतलब वो उसका यूज हो जाता है या बेट्रेयल फीलिंग होती है, वो तो इस बंदे में दिखी नहीं, तो फिर टेक्सास तो नहीं ही लग रहा है। कि जरूरी नहीं कि टैक्सेस हमेशा बिट्रे होने के बाद ही आए। ओके। ऐसे भी टैक्सेस, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको टैक्सेस में काटा दिया मैंने, और वहां तो बिट्रेयल वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, एक बहुत बड़ी मेडिसिन है टैक्सेस भी। तो हालांकि टैक्सेस पॉजिट्रॉन के, सैलिक्स के बहुत करीब करीब जाती है। हाँ, तो रूब्रिक वाइज टेक्सास आ रहा है, लेकिन वो फील्ड मुझे नहीं मालूम है टेक्सास का, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ।
कोई बात नहीं। थैंक यू। लेकिन अब थैंक यू जहां तक सर। पहुंची बहुत बढ़िया है। टेक्सास में क्या है कि इंडिविजुअल पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज्यादा है। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन हाँ देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा आता है। और सबसे बड़ी हाँ, बात है कि हाँ, लेकिन टेक्सास बाथिंग वर्जन में नहीं डेल्यूजन है। वेल्थ भी लिया है मैंने। हाँ डिवीजन वेल, यस, हाँ। ये सल्फर के बहुत करीब करीब चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और उसने वाइब में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। वहां से आपको आधी रेमेडी आ जाएगी। डॉक्टर चंदा, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो, मैं ये केस जान रही हूँ सर। अच्छा, आपको मालूम है शायद। हाँ, ठीक है, फीमेल तो वैनिला है सर। ठीक। वैसे मैं बाद में बोलती हूँ सर, क्योंकि मैं बोलूंगी तो फिर इजी हो बाद में जाएगा। लास्ट में, यस। और कोई बताएंगे? देखिए, इसमें एक बात जो है ना, पर्सनल अपीयरेंस एकदम साफ साफ दिख रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ये रुब्रिक एकदम पक्का रुब्रिक है, इसको नहीं छोड़ना है। इसका सेकंड रुब्रिक तो है ना ये देखिए, फ्रिवलस नहीं है ये सर? फ्रिवोलस हो सकता है, चांसेस है, दिखने में तो लग ही रहा है। तो सर पूरे का पूरा फ्रिवलस लगाइए। यस। तो फिर क्या रेमेडी आ रही है आपकी? सर वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ सर। सर पॉजिट्रॉन हो सकता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन में बहुत टाइम ये एक उसका अंदर जो कंटेंट और जो फीलिंग रहते हैं, वो हिसाब से पॉजिट्रॉन भी बहुत इंडिकेट हो सकते हैं। 20 मिनट सर एक पेट्रोलियम भी आ रही है, पेट्रोलियम रैप करके, ये तो नहीं है? पेट्रोलियम रैफिनेटम बहुत अच्छी रेमेडी है। देखते हैं कौन सी आती है। सर नेट्रम वो सिलिकेट है क्या ये? क्यों लग रहा है नेट्रम सिलिकेट, बताइए। नहीं, रूब्रिक वाइज सर, वो बाथिंग एवर्जन में भी है और इंडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल में सल्फर, नाइट्रम सिलिकेट और पॉजिट्रॉन, ये तीन ही आ रही है सर। नहीं आ रही है ना? तो पॉजिट्रॉन तो नहीं लग रही है, सल्फर भी कट गई, तो नाइट्रम सिलिकेट लग रही है। इसके बारे में सर डिटेल ज्यादा पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये क्या सारी रेमेडी के जो उसने जितना भी कुछ बताया, उसमें क्या नेट्रम सिलिकाटा कवर कर रही है? नेट्रम तो बिल्कुल नहीं कर रही है सर, नेट्रम और साइलिशिया भी, क्योंकि अगर वैसे लेते हैं, अगर इंडिविजुअल लेते हैं ना, तो दोनों भी तो हो नहीं रही है वो। ठीक है, और कोई बताएंगे? सर फिर ये पॉजिट्रॉन ही रहेगी। पॉजिटिव नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंडिफरेंस टू अपीयरेंस इज पर्सनल, ये और क्या बोलते हैं, अब बाइंडिंग अवर्जन टू बैड लिया ना, तो इसमें पॉजिट्रॉन है, क्योंकि सल्फर तो सबसे टॉप ही कर रही है हर रूब्रिक में, लेकिन सल्फर नहीं है, तो फिर पॉजिट्रॉन होना चाहिए। पॉजिट्रॉन में सर सभी रूब्रिक कवर हो रहे हैं, लेजीनेस भी, बाथिंग भी, एंगर भी है, इंडिफरेंस पर्सन, मॉरल फीलिंग का नहीं है, अनटाइडी भी है उसमें। यस, मॉडल फिल्म में तो बात थी भी नहीं ना, उसको बस मस्त रहता है अपने में, बीबी से बस ठीक है। सर नहीं, हमने तो मॉर्बिड लेना है ना, हमने तो खुद ऑब्जर्व करना है कि कितना बंदा अनटाइडी है, इसको पता नहीं चल रहा है कि अनटाइडी है। ठीक ठीक ठीक। और डॉक्टर प्रियंका, आप बताएंगी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? हेलो, हाँ नमस्ते सर। सर मेरी भी वही पॉजिट्रॉन, अगर आप बोले जैसे कि कुछ मतलब स्पेशल मेडिसिन, तो ये सारे पॉजिट्रॉन, ट्रिटिकम, एल्कोन एंड ये सब, बट आप बोले उसमें से भी नहीं है, तो फिर सोच रही हूँ क्या हो सकता है। सर एक हिंट दे दीजिए, क्या ये फ्रिवलस में है या नहीं? बहुत बड़ा इंटरफेयर। सर यहाँ पे फ्रिवलस होगा या नहीं, ये पहले सोचने वाली बात है।
हाँ, क्योंकि उसके फ्रिवलेस बैठने का के मतलब स्टाइल से मैम मुझे फ्रीवलेस नहीं है फ्रिवलेस ये लग फ्रीवलेस रहा है। नहीं है। नहीं फ्रीवलेस है, मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, क्योंकि ये अलग पर्सनालिटी है ये क्या वो कह फ्रिवलेस रहा है में कि एक कंटेंट हो सकता है सर, क्योंकि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो है उसमें संतुष्ट है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सोचा आपने। हेलो सर। सोचा, हाँ। सर रिपोर्ट एजेंट सर पॉजिट्रॉन आ रहा है कैसे? वो जो वाइफ को बोला ना, तुम तो मोटी हो, जब काम करोगी तेरा सेहत ठीक रहेगा। तो यहाँ पे दोनों रूब्रिक आ जाता है, एक है जेस्टिंग, दूसरी एस्केप अटेम्प्ट टू। वो काम नहीं करने की सिवा जेस्टिंग में कथा को उड़ा देता है। और इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस और एंगर ट्राइफल शॉट, बादिंग वाशिंग अबॉर्शन टू लगाने से सर पॉजिट्रॉन आ रहा है। जी सर, वेरी नाइस, बहुत आपका ट्रैक बिल्कुल सही है। सोचते हैं और 5 मिनट हम लोग सुनते हैं। 6:33 हो गया है, 6:41 पर चालू करेंगे। इस बीच में और किसी को कोई देना है? सर ये नेट्रम सिलिकेट है या तो पॉजिट्रॉन है सर, दोनों के बीच में सर। ठीक है, सर अभी 4 ही बज रहे हैं सर, अभी 6 नहीं बजे सर। नहीं, अभी सब क्रिकेट मैच भी देखेंगे ना लोग। अच्छा, मैच तो चल रहा है सर। अच्छा, इंडिया अच्छा कर रही है सर। हाँ, तो सबकी खुशी चंदा मैम, तब तक आप हम लोग को हिंट दे दीजिए थोड़ा। हिंट देते, फ्रिवलेस नहीं है, फ्रिवलेस नहीं है। और ये पॉजिट्रॉन भी नहीं है। अब बताइए, उन्होंने बोल दिया पॉजिट्रॉन भी नहीं है, अब क्या होगा? अच्छा, ग्रुप में आई है या नहीं मेडिसिन अभी तक? ग्रुप में आ चुकी है, ग्रुप में तो बहुत पहले से आ चुकी है। ओके। और कोई अपना एनालिसिस देंगे? एनालिसिस लेके सबकी बहुत अच्छी है, बहुत पास जा रहे हैं। उसमें डॉक्टर रश्मि रंजन जी का एनालिसिस बहुत बहुत बढ़िया है। मैं नाम सही बोल रहा हूँ? लगता है ना सर। अच्छा, सही बात है, ये बात तो सही है। खाली वही नहीं, प्लस उनके ग्रुप को भी बिलोंग करते थे, जिनका पूरा वरद हस्त उनको मिला है, उन लोगों को, पूरे गुड़िशा ग्रुप को। एक तरफ पर कलकेरिया कार भी लग रही है, वो भी उसको भी काम करना बाद में पसंद नहीं आता। कलकेरिया कार कार सर के क्लिनिक पे नहीं होगी क्या, ये बताओ? सर कह रहे हैं थी नहीं, वो ऐसी रेमेडी सर के क्लिनिक पे नहीं होगी क्या? और कैलकेरिया को ना अपना अपीयरेंस का बड़ा टेंशन रहता है। मैडम जरूरी नहीं, अगर वो मान लो स्पेशलिटी स्टेज में है तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। कलकेरिया है, सालिशिया है, दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस पर्सन। इन लोगों का इमेज नहीं खराब होना चाहिए सोसाइटी। सर एक उनका नंदन सर का केस था, जैसे वो कलकेरिया कार का बंदा ना डेली जाता था, दूसरी के ऊपर बोरी रखे तो वो सेल करता था, तो लेके कितना था घर में 250-300 रुपया, उसी में उसको लग रहा था। फिर उन्होंने बिजी फ्रूटलेस लिया था उसको ऐसे करके, तो मतलब वो बहुत ही अजीब सा शेड था कलकेरिया कार पर। उसमें उसको कोई अपीयरेंस या ऐसा कुछ लेना देना था ही नहीं। चलिए इसको डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि और कोई एंट्री नहीं आ रही है, तो वेट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले रंजन जी ने ना बहुत अच्छा एक रूब्रिक बताया, एस्केप अटेम्प्ट्स टू। और इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस तो बहुत पक्का रूब्रिक है इसका। ठीक है, एक एस्केप अटेम्प्ट्स टू भी इसमें साथ में लगाते हैं, बड़ी रूब्रिक लेते हैं उसका, फिर उसके नीचे फिर बाद में जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ना, ये इज वेरी कंटेंट। ये तो पक्का दिख रहा था ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो है, पढ़ा है। कितनी रेमेडी आ रही है?
एंड बाथिंग अवर्जन टू, ये भी पक्का एकदम क्लियर रूब्रिक है, इतना ये है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास 2 रेमेडी आ रही है, नेट्रम सिलिकाटा एंड पॉजिट्रॉन। इसी दोनों के बीच में एक रेमेडी होनी चाहिए। लक्ष्मी रंजन जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था, आपका एनालिसिस जरा बताइए। वो जो उनका वाइफ को बोला था ना, काम मैं क्यों करूं, तुम तो मोटी हो ना, तुम काम करो तो पतला हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको दोनों रूब्रिक मिल गया, एक है एस्केप अटेम्प्ट टू, सेकंड है जेस्टिंग, मतलब हंसी मजाक से वो काम चला लेता है। और तो बाथिंग वॉशिंग एवर्जन पे निकल जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छा बताया था आपने, इसमें तो आपका वैसे सबसे बेस्ट था कि ये एस्केप अटेम्प्ट जो था ना, ये बहुत है, उसमें थोड़ा सा एक सब रूब्रिक भी जो हम जोड़ते हैं, फैमिली चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम हर फैमिली एंड चिल्ड्रन। तो घर के कामवाज में चलो यार अपना वो अपने में मस्त रहने वाला बंदा है, तो उसकी वाइफ की शिकायत भी रहती है कि सब मुझे देखना पड़ता है। वो एक्चुअली वाइफ सारा कुछ संभालती है, उसका काम बिजनेस संभालना है, और इसके बाद क्या करता है ना, कभी समय मिला तो बाहर जाके मौज मस्ती करके आ जाता है। तो इसका लेजीनेस क्या था, घर के काम में उसने बताया, घर के काम में कोई भी एक यूजुअल जो है, भाई पानी तो तुम ले सकते हो ना, सब्जी मार्केट नीचे ही है, जहां उसका घर है ना, सामने सब्जी मार्केट है, वहां से थोड़ा सा सब्जी भी लाने को बोलेंगे तो बंदा नहीं जाएगा, नहीं तुम जाओ। तो लेजीनेस, हाउसवर्क, अवर्जन टू हर यूजुअल हाउसवर्क। तो जो छोटे छोटे जो चीजें हैं, जो यूजुअल है, जो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नाम थोड़े कि लेडीज ही करेंगे, उसको भी से करना पसंद नहीं है, उसमें भी लेजीनेस रहता है। और एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, यदि उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है, उसको कोई डिक्टेट करे या उसके हिसाब से उसकी बात नहीं माने, उसको बहुत गुस्सा आता है बंदे को। तो इसको मैंने नेट्रम सिलिकाटा दिया था। नेट्रम सिलिकाटा देने के बाद ये बहुत तेजी से इसका वॉइस गिरा, 200 से बिल्कुल क्लियर हो गया। और थोड़ा थोड़ा, ये सबसे बड़ी बात और एक है, ये घर के काम भी अब थोड़ा, जो पानी वानी नहीं लेता था, एक दिन मैं गया तो ये खुद पानी लाकर दिया, डॉक्टर साहब पानी पीजिए। दैट वाज अ मेजर चेंज। बढ़िया तो उनको काम में लगा दिया सर, लगा दिया। उसकी वो लेजीनेस वाली फीलिंग जो है बहुत हट गई, जो आलसी की तरह पड़ा था, नहाना वहाना भी थोड़ा शुरू कर दिया। तो ये नेट्रम सिलिकाटा का केस है। तो नेट्रम सिलिकाटा इस तरह के जो है ना, लगता था ये सैलिशा जैसा है ना, इमेज कॉन्शियस है, लेकिन इसकी क्या है ना, इसके अंदर भी वाइटल हीट जो है ना कम होती है सैलिशा की तरह। और नेट्रम सिलिकाटा के जो बंदे होते हैं ना, वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू द कोल्ड। ठंडी हवा वगैरह लग जाएगी तो तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, तुरंत उनको सर्दी खांसी लग जाएगी, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो लाइक हीपर सेल्फ की तरह, सैलिशा की तरह, इनको तुरंत जो है सर्दी खांसी कुछ भी छींक पकड़ लेती है। दे आर वेरी टेंडर पर्सन। तो माइंड भी इनका बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। दे आर वेरी ऑफेंडेड वेरी इजीली। छोटा सा भी कुछ हो तो तुरंत वो गुस्सा हो जाते हैं, कोई भी कंट्राडिक्शन बियर नहीं कर पाते हैं। और इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इनकी इंक्रीज हो जाती है, किसी को वो कुछ समझते नहीं है फिर अपने हिसाब से। यहाँ पर देखिए उसका जो है ये क्या नाम है, इंडिफरेंस सराउंडिंग्स टू द, एक बहुत अच्छी रूब्रिक और है, इंडिफरेंस टू द। मैं बैठा हुआ है यहाँ पर, दवाई लेने आया है, फिर भी मोबाइल में बिजी है। ये नहीं कि भी डॉक्टर साहब का जो है पूछ के बताएं तो क्या करना है, कोई कंसर्न नहीं है उसको, कोई टेंशन नहीं है, चल रहा है, ठीक है। और लेकिन यदि कोई इसे कंट्राडिक्ट करता है, कोई इसे कुछ बोल देता है, ये बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है उस समय। लेकिन और एक बात होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ द सैलिशा भी है यहाँ साथ में। तो और मेमोरी भी इसकी बहुत जल्दी मैंने भूल जाना, ये सब करना है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस उसका काम से काम है, बिजनेस करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद बाकी कुछ काम नहीं करना, घर का काम नहीं करना, ये इसके अंदर रहता है। तो और केंट इसके बारे में लिखते हैं ना कि इट इज ए वंडरफुल हेडेक रेमेडी। The headaches are of many kinds and the circumstances are numerous. It is useful in periodical headache.
जॉन स्कॉल्टल इसके बारे में कुछ एक बहुत अच्छे अच्छे हिंट्स दे रहे हैं, शॉर्ट में बोलूंगा, जिसमें एक तो इन्होंने लिखा है चेंजेबल कॉन्टेक्ट्स विद इन द फैमिली. These people are not used to making contact with the outside world because nobody at home show them how to do this. They do try, but they easily get hurt and then decide that they would rather stay on their own. अपना अलग रहो, किसी से ज्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं है. The family have been brought up in the usually not very keen on contact with the outsider, so they do not know how to go about it and are rather awkward in their behavior and with their strangers. तो एक्चुअली क्या होता है ना कि इनकी जो परवरिश जो ऐसे माहौल में हुई होती है या ऐसे घर में हुई होती है जो खुद में भी एक टिमिड फैमिली होती है, पेरेंट्स भी उसी तरह के होते हैं जिनका आउटसाइडर से बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता. सोसाइटी में जाना, मिलना, सोशल गैदरिंग में जाना, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहा तो वहां जाके पार्टिसिपेट करना, हेल्प करना, इन सब चीजों से ये दूर होते हैं. तो कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए इसे मालूम भी नहीं होता. इस बंदे को भी जैसे क्लिनिक में आया है तो कैसे बिहेव करना है, किसी के घर गए, किसी पार्टी फंक्शन में गए तो कैसे बिहेव करना है, वहां जाके भी अकेला पड़ा रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा. शादी की पार्टी में जाके भी आराम से बैठ जाता है. थोड़ा सा ज्यादा कुछ ये किया, उसकी वाइफ जैसे बहुत ज्यादा डांस वांस ये सब पसंद करती है तो वो थोड़ा सा खींच खाच के ले जाएगी, थोड़ा सा करेगा, फिर मौका मिलते वहां से भाग लेता है. वो एस्केप अटेम्प्ट्स टू इसके लाइफ में पड़ा हुआ रहता है कि वो उस चीजों से भाग के अपने में मस्त रहो. तो ये ज्यादा क्लोज भी होते हैं, ज्यादा खुलते नहीं. कारण क्या होता है? बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर इमेज. क्योंकि इनको लगता है इसको जो है ना बोल रहा है ना बाहर से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर जाता नहीं, क्योंकि उसको खुद भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लगता है कि खराब लग रहा है. तो इसलिए बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना ये सब इनको पसंद नहीं होता है, क्योंकि इनको लगता है कि ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे, किसी ने कुछ टोक दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका जो इमेज है एज ए बिजनेसमैन ना, उसका इमेज बहुत अच्छा है, तो वो इमेज को धक्का पहुंच सकता है, वो कहीं गड़बड़ हो सकता है, किसी ने किसके मुंह को तो रोकने लगे, कभी कुछ बोल दिया. तो देयर इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम एंड दे ट्राई टू कल्टिवेट इट बाय द हार्ड वर्क एंड सीरियस स्टडी. तो बिजनेस में ये बहुत बंदा आगे है, उसमें उसका एक नाम है, कई जगह का वो चेयरपर्सन भी है, उसमें वो काफी आगे है. तो जिसके कारण से उसकी जो बाकी जो कमियां हैं, बॉडी की जो कमियां हैं वो ढक जाती हैं. तो बिकॉज एवरीबॉडी नोज माई सेल्फ, मेरे शरीर को कौन देखता है, यही उसके अंदर रहता है. तो वो उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे ये चीजें छुप जाती हैं. तो इसलिए वो इंडिविजुअल पर्सनल अपीयरेंस में जाता है. लेकिन जहां उसको अपना क्वालिटी दिखाना है उस जगह पर वो बहुत परफेक्ट होता है, काफी हार्ड वर्क करता है, काफी मेहनत करता है. एट दैट पॉइंट ही इज वेरी सीरियस. वहां पर एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन घर में लेजी की तरह पड़ा रहता है, सामान इधर उधर बिखेर कर रखता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी बोलते रहो, कुछ भी नहीं करता है घर के काम में. इसलिए घर में जो है ना ये बंदे जो है ना, इसके बहुत लिखा है क्वाइटली सिटिंग एट होम. So they are very shy and prefer not to talk, especially when strangers are present. Apart from the family members, they hardly know anybody. They like to have one close friend, but if they happen to lose this person, they do not make the effort to get to know someone else. कोई दूसरा चाहिए. देखो नेचर में एलिमेंट का भी यहाँ पर यही क्वालिटी होती है कि एक के साथ ही जुड़ा होता है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं चाहिए. लेकिन किसी कारण से उससे यदि अपार्ट भी हो गया, उससे ये भी हो गया, तो दूसरा चाहिए, उसका कोई एफर्ट ही नहीं करता. वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, और वहां भी क्या चुपचाप बैठ के आराम से ठट से बैठ के सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, दैट्स ऑल. किसी से बातचीत करना, किसी से कम्युनिकेट करना, ये इनकी आदत में नहीं होता. और इनका मूड भी बहुत चेंजेबल होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर बिगड़ भी जाता है. तुरंत हंसी मजाक कर रहे हैं, फिर तुरंत भी आपको बिगड़ भी जाएंगे. तो दे कैन गेट वेरी अपसेट बाय द स्लाइटेस्ट थिंग्स, एंड इनोसेंट रिमार्क मेड बाय समवन इन द फैमिली इज एनफ टू मेक देम वेरी एंग्री. इनका गुस्सा बहुत नाक पे चढ़ा रहता है. तो वही जब होता है तो एकदम एक बार भड़कता है, फिर चिल्लाना शुरू हो जाता है, और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा भाई ऐसा कि क्या बात हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, थोड़ा सा ही तो कुछ ऐसे ही तो बोला था मजाक में, क्या बोल नहीं सकते क्या घर में. बहुत ऐसे सुनते होंगे ना किसी के बारे में, सब हम लोग छोटी सी भी कोई बात करते हैं भड़क जाता है, इसके सामने तो कुछ बोलना ही मुश्किल होता है ना. तो ये चीजें
इस तरह के पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा जिद, ऑब्स्टिनेट भी बहुत ज्यादा होते हैं, टूटते भी बहुत जल्दी है। ये दोनों क्वालिटी आपको नेट्रम सिलिकाटा में मिलती है। नेट्रम पार्ट उसको कहीं मजबूत भी करता है, तो सिलिका पार्ट उसको कमजोर भी करता है। वो इमोशनली भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी सर नेट्रम सिलिकाटा पूरा बढ़िया एग्जाम्पल सर दिया। माने हम घबराए थे कभी नेट्रम सिलिकाटा कैसा है, लेकिन अब जो पर्सनालिटी का एग्जाम्पल दिया, पूरा जो हमारा एक्यूजर का पिक्चर, पूरा ड्रा पिक्चर मिल रहा है। जैसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है, स्टबर्न बट वल्नरेबल, मेरा जो करना है मैं करूं, लेकिन मुझको कोई टोकना नहीं चलेगा। टोकना नहीं चलेगा। सिटिंग साइलेंटली, अब जितना बताया सब बढ़िया बढ़िया है जी सर, फाइन लगा सर, पूरा एग्जैक्ट ड्रग पिक्चर है। अब जैसे तो यहाँ पे बात उठा है, जो पॉजिट्रॉन आता है रूब्रिक वाइज, लेकिन पॉजिट्रॉन का थीम नहीं मिल रहा है, तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए। बढ़िया सर, नेट्रम सिलिकाटा मिला सर, थोड़ा भी समझ आएगा नेट्रम सिलिकाटा पर्सनालिटी कैसा है। थैंक यू सर। बिल्कुल। एक्चुअली पॉजिट्रॉन क्या है ना कि उसके साथ बड़ी क्वालिटी होती है कि वो डिटैच भी हो जाता है फैमिली में। कब डिटैच बहुत करता है फैमिली के लिए अपनी जान लगा देता है, लेकिन फैमिली से जब बिट्रेयल मिलता है, जब धोखा मिलता है, तब वो टूट जाता है। वो भी जुड़ेगा ऐसे जब लोगों से जुड़ेगा नहीं सर, पॉजिट्रॉन जब जुड़ेगा और जुड़ेगा नहीं, लेकिन वो तो घर में रहेगा। वो भी केयर करता है, उन लोगों का केयर करता है जिसके उसने लाइफ में ना, उसके लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा किया हो, और इसी कारण से बोल नहीं पाता है, लेकिन काम तो करता है, लेकिन दिल से करना बंद कर देता है। उसका हार्ट स्टोन में टर्न हो जाता है, दिल धड़कना बंद हो जाता है, मर जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पॉजिट्रॉन अलग सीड में आता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है इसमें अभी किसी का? यहाँ पे जो एस्केप कर रहे हैं, ये किस लेजीनेस का वजह से एस्केप करना चाहता है? लेजीनेस की वजह से ना, क्या वो काम करने का तरीका क्या, उसने बड़े बड़े कायदे से बोल दिया ना। अब मेरे सामने तो डांट वाट नहीं सकता है ना कुछ भी, घर में तो झाड़ देता। तो उसने अरे मैं तो तुम्हारे लिए काम नहीं करता हूँ। यहाँ पे जेस्टिंग बहुत अच्छा लगा, जेस्टिंग में है नहीं, लेकिन इसने जेस्टिंग किया था, चूंकि नहीं है इसलिए रूब्रिक्स में नहीं आ रही है जेस्टिंग लेने से भी, लेकिन इसने कितने तरीके से उसको बोल दिया कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तुम्हारा ही काम है, तुमको करना चाहिए, लेकिन किस लिए कि भाई तुम्हारा मोटापा जो है ठीक हो जाए, है ना। इस तरह से उसने अपने को बहाने से करके निकाल लिया कि रियल में उसको यही उसका एस्केप अटेम्प्ट था। यहीं से मैंने एस्केप अटेम्प्ट में गया था कि क्या है, अपनी जो लायबिलिटीज होती है, छोटी छोटी जो लायबिलिटीज होती है घर की, उसको भी नहीं करना है इसको। ठीक है, तो ये बहुत पिक्यूलियर था इस केस में। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है इस केस में? हेलो सर, एक रूब्रिक हाँ बोलिए। सर, एक रूब्रिक है इंडिफरेंट टैसिटर्न, उसमें भी है नेट्रम सिलिकाटा, मतलब क्या हुआ इस रूब्रिक का? वो इंडिफरेंस होता है फिर टैसिटर्निटी में चले जाता है, ऐसा है क्या? एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन, जैसे ये तो चिल्लाता है, थोड़ी थोड़ी बातें इसके मन को बहुत लग जाती है ना, तो गुस्सा भी इसको बहुत आता है। सेम एज कभी कभी जो होता है ना, ऐसी सिचुएशन हो गई, कुछ ऐसी बात मन को लग गई। दोनों सिचुएशन बताता हूँ। एक नंबर कंडीशन क्या होता है कि उसके बाद मन को इतनी ज्यादा लगी, उसने बोलना ही बंद कर दिया, और जो चीजें उसके लिए कंसर्न, ठीक है बाकी है, लेकिन बिजनेस के लिए भी फिर वो नहीं करेंगे। घर के काम में भी जैसे खाना भी खाएगा तो नहीं करेगा, नहीं ठीक है हम खा लिया हो गया, खाना को देखता भी नहीं है, पूछता भी, जो खाना बहुत पसंद है। तो ऐसी टर्निकी के साथ मतलब उसमें बात करना ही बंद हो जाता है, उसका बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पहला है इंडिफरेंस हुआ। इंडिफरेंस होने के बाद में जैसे कोई हाई लो कर लेता है ना, तो हम बात करते हैं, थोड़ा रेसिप्रोकेशन होता है, दिल से नहीं होता। अच्छा ठीक है आपने बोला, हाँ ठीक है, एक मरे मन बोले, मरे मन से भी नहीं बोलता, फिर एकदम चुप हो जाएगा, क्योंकि बताया ना नेट्रम सिलिकाटा बहुत जल्दी हर्ट होता है, लेकिन रिएक्शन गुस्सा वाला नहीं दिखता। एक दूसरी रूब्रिक है एंगर टैसिटर्निटी, ये गुस्सा नहीं दिखाता, इनडिफरेंस में चला जाता है। ठीक है, जो बोलना है तुमने, मैं नहीं करता हूं तो नहीं करता हूं, ठीक है अब तो ये भी नहीं करूंगा,
और चुपचाप रह जाता है। अब जो थोड़ा बहुत करता भी था उसके प्रति भी इंडिफरेंस हो गया, थोड़ी कोई आया तो बात कर लिया, उससे बात नहीं करना है, जाओ तुम देखते रहो करते रहो, बात नहीं करना हमको। ठीक है जी सर। बहुत अच्छा, फर्स्ट किसी ने टाइम इस सर रूब्रिक को लगाया ऑब्जर्वेशन से लगाया लेके है अभी तक? कोई है जो इस रूब्रिक को यूज किया है? प्रियंका मैम कहाँ से खोजा आपने, ये आपके दिमाग में कैसे आया? सर बस ऐसे इंडिफरेंस का सारा देखते जा रही थी रूबी। अच्छा और इसलिए जी नहीं, सर, अच्छा तो रूब्रिक बताया इसलिए आपने। नॉर्मली ये सारे रूब्रिक्स जो है ना हम लोग मिस करते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो बहुत काम के होते हैं कभी कभी। तो ये इंडिफरेंस लव्ड वंस में भी चला जाता है ना, टर्म सिलिकाटा जब ज्यादा इसके दिल में ठेस पहुंचती है ना, तो जिसको बहुत ज्यादा चाहता है, जिसको बहुत ज्यादा प्राण से भी चाहता है, उसको भी अब ध्यान देना बंद कर देता है। तो ये इसकी एक नेचर भी है, लेकिन कोर में कहीं ना कहीं उसको हर्ट होना ही ज्यादा रहता है। सर आपका वीडियो में अनकॉमन चीज मिला, जो जैसे नेत्रम सिलिकाटा दोनों पर्सनल अपीयरेंस व दोनों का जो इमेज के लिए इतना कॉन्सर्न रहते हैं, फिर भी आपका सामने वो साथ उठा के दिखा रहे, उसी टाइम ऐसे ही सोच रहा हूँ क्या ये क्या सोच रहे हैं, जे मेरे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब हाँ यस, क्योंकि यहाँ मेरे से तो उसका कोई अनकॉमन बिजनेस भी नहीं है ना, यहाँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो है ना उसकी इमेज पर्सनल नहीं है, इमेज जो बाहरी इमेज है वो रियल इमेज नहीं है उसकी। उसकी रियल इमेज है उसके बिजनेस में उसका मुकाम जो उसने हासिल किया है अपने मेहनत से, जो नाम कमाया वो उसकी इमेज है, उसके कारण उसको चेयरपर्सन बनाया गया है। जिसको इस तरह के चेहरा लेके भी चेयरपर्सन बना दिया गया, उसके लिए चेहरे का तो कोई मोल नहीं है ना, लोग उसके टैलेंट को कद्र कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर वो अपने को बहुत ठीक रखता है। इज वेरी फस्टिडियस, वेरी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाला है, वहां बिल्कुल भी लेजी नहीं है, क्योंकि यही बंदा जो रोज घर में कुछ नहीं करता है लेकिन अपने ऑफिस काम में, बिजनेस के काम में बहुत एक्सपर्ट है। क्योंकि चेयरपर्सन बनाया जाएगा तो ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो अपनी एक क्या कहते हैं हैसियत रखते हैं। बहुत अच्छा। शॉर्टली नेत्रम सिलिकाटा का पिक्चर ऐसे लग रहा है अन इम्पल्सिव बारिएटा। एक्चुअली वो घर में चुपता है, उनको मालूम नहीं, जो मालूम है थोड़ी सी एक डायरेक्शन में कुछ मालूम है, पूरा मालूम नहीं है, दुनियादारी को मैनेज करने का नॉलेज उनके पास नहीं है, तो इसलिए छुप छुप कर घर में बैठा है, लेकिन इम्पल्सिव है। बारिएटा इम्पल्सिव नहीं होता है, लेकिन वो नेट्रम का वजह से इम्पल्सिव बन जाता है, तो वही इम्पल्सिव की वजह से वो घर में जो चाहिए वो बोल लेता है। लेकिन बारिएटा का सर हमारा आया था ना, लोग बोले थे ना बारिएटा का पिक्चर भी दिख रहा है ना सर, जितना 2-4 पॉइंट लिखा हुआ है बारिएटा का, घर में बैठा है, नया क्या है वो सब देखता हूँ लोग क्या। हाँ बैठा, लेकिन ऐसे नहीं बोलता ना कि क्या है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ सर, इम्पल्सिव नेचर वो है ना, इम्पल्सिव नेचर। अब बाराइटा को मत कंपेयर कीजिए, साइलिशिया को पकड़िए। साइलिशिया हाँ, क्योंकि साइलिशिया का कॉम्बिनेशन है ना, साइलिशिया भी बहुत टिबिडिटी में रहता है, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो कैपेबल नहीं होता है, वो अपना एक इमेज है ना, हाँ, उस इमेज को पकड़ के जो चलता है ना कि मेरा इमेज इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रिंसेस के इमेज में लोगों ने लिया, इसलिए देखिएगा कि पेडांट में जो पड़ी हुई है साइलिशिया और भी बहुत सारी चीजें, तो नेट्रम सिलिकाटा में ना ये बाराइटा वाला लुक का फील आपको नहीं आएगा, साइलिशिया वाला आएगा, क्योंकि नेट्रम सिलिकाटा में वो अपने काम को लेकर के बहुत फास्टिडियस होता है, जहां वो काम करता है वहां पे, इसलिए एंगर टैसिटर्निटी और इंडिफरेंस टैसिटर्निटी सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो फास्टिडियसनेस को बहुत जोर से पकड़ के चलता है। उसका कोई भी काम ना अगर वो कर रहा है तो उसका इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका मानना है कि मेरा यही काम मुझे नेम फेम या जो भी उसका बनाएगा। क्योंकि आप देखिएगा सोबरनेस में ये जो बच्चे होते हैं ना नेट्रम सिलिकाटा के, बहुत सोबर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आप उसको मिलोगे तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा बच्चा है,
अभी सर ने एक और केस करवाया था हाल में, उसमें था कि वो बच्चा इतना सीधा, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, तो आप ये मत सोचो कि वो घर में है बाहर में उसका प्रेजेंटेशन खराब होगा, नहीं, उसका बाहर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि साइलिशिया उसका एलिमेंट है। साइलिशिया अपना इमेज को बहुत अच्छे से बना करके रखती है, इसीलिए टिमिडिटी में जाती है। बिल्कुल सही बताया। मतलब इमेज को इसमें देखकर मैंने बायरेटा सोचा था, लेकिन आप बढ़िया बताया। हम लिखा हुआ है इसमें ना, क्लोज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर इमेज, तो इसलिए मैंने सोचा बायरेटा जैसा वो छुप रहा है। नहीं, वो बाहर जाता है लेकिन क्लोज रहता है, बोलता नहीं। जी चंदा दी फाइन। हाँ, और हाँ, जहाँ यही इसकी बात है ना। और हाँ, जिस ग्रुप पे वो रहता है ना, जिस ग्रुप में रहता है उस ग्रुप में वो बहुत कंफर्टेबल होता है। वो आपको थोड़ा ना टिमिड टाइप का, टिमिडिटी टाइप की लगेगी उसकी, तो जिस ग्रुप में वो रहता है ऐसे ही उसको मतलब लीडरशिप क्वालिटी के तरह से भी आपको दिखेगा जहां वो कंफर्टेबल है। तो उसका होम वर्ड को भी ना आप ये समझो, होम हम लोग जो बोलते हैं कि जैसे बेड हुआ, जैसे होम हुआ, वो तो हम लोग इसको मेटामॉर्फिकली भी आप इसको यूज करने की कोशिश करो। यस, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बताया। तो वैरायटी से ये सर लगा था वहाँ पे कि उसने कंटिन्यूएशन में सर झुका के ऐसे बैठा था, कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। बट वो जो साइलिसिया है ना, साइलिसिया भी टिमिड बैसफुल में रहता है, लेकिन बस उसके साथ होता है वो इगोटिज्म में होता है और वो ऑब्स्टिनेट होता है। तो यहाँ पे वो चीज, जैसे उसकी वाइफ ने बोला तो तुरंत उसने रिप्लाई भी कर दिया उसको, पहले जस्टिंग जैसे किया उसने। अगर बराइटा होता तो नहीं कर पाता, वो नहीं कर ही नहीं पाता। बिल्कुल सर। अपने फील्ड में बहुत माहिर होता है, लेकिन इसको क्या है कि जैसे बिजनेस में बहुत आगे है, वहां पर इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसको जी हाँ, इमेज बाउंड होता है वो। हाँ हाँ, इमेज कंसर्न होता है अपना। और क्योंकि नेटवर्क सिलिकाटा को भी ना ईयर पिंस ऑफ है, कोई टॉन्ट ना कर दे, कोई मजाक ना उड़ा दे। जी जी, तो इसलिए अपने हर काम को बहुत परफेक्टली करता है, क्योंकि इसे प्रूव करना है कि वो कर सकता है, तो उससे आगे नहीं निकल सकता। ये इसके पास बहुत ज्यादा फास्टिडियस इन हिज वर्क, क्योंकि उसमें उसको आगे रहना ही है, फेल करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए मौत के समान हो जाए। किसी ने टॉन्टिंग कर दी, थोड़ा सा भी किसी ने उंगली उठा दी, ये बर्दाश्त, इसलिए बहुत जल्दी हर्ट होता है। और जब हर्ट हो जाता है तो फिर इंडिफरेंस टैसिटर्न में चला जाता है। जिस ग्रुप के लिए, जिस घर के लिए, जिस सोसाइटी के लिए, या जिस बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो बहुत ज्यादा कर रहा था, अब वो वहां भी इंडिफरेंस होकर बैठ जाता है, फिर नहीं करना चाहता। थैंक यू सर। नैट्रम सिलिकाटा ना ईगोटिज्म में नहीं है, मैंने देखा नहीं एल्बम फॉर्म ईगोटिज्म में है या नहीं, ईगोटिज्म में नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन आपको ईगोटिज्म जैसा मिलेगा। उसका जो इसके बोलने का तरीका, इसके देखने का तरीका भी ना कहीं वेल्थ की एक याद दिला रहा था कई लोगों ने ना, और थोड़ा वेल्थ जैसा लग रहा है, इसीलिए लग रहा था कि थोड़ा सेड रहता है। नेट्रम का जो डिग्निटी वाली सेड भी थोड़ी सी रहती है। और एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम तो कूट कूट के भरा होता है नेट्रम सिलिकाटा में, बहुत आप टच करोगे वो फायर होगा, मतलब ऐसा आपको मिलेगा। वो शांत है जहाँ वो शांत है, जो एकदम इनडिफरेंस, अगर उसने आपको वैल्यू नहीं दी तो कोई मतलब ही नहीं, आप कुछ भी बोल लो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। यस, राइट सर, मतलब इसमें दोनों ही होती है ना, दोनों ही एलिमेंट आ गए, नेट्रम के भी और सिलिकाटा के भी, सिलिशिया के भी। हाँ, जैसे सिलिशिया को आप कुछ भी करोगे तो वो फिर आके दिखाएगी, तो सिलिशिया, सॉरी, नेट्रम, तो नेट्रम जैसा भी है और सिलिशिया जैसा भी है, इमेज कॉन्शियस। बिल्कुल, दोनों का आपको मिलेगा ट्रेट। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आप देखोगे ना, नेट्रम सिलिकाटा का जो फ्रेंड होता है बहुत लिमिटेड होता है, पर वो बहुत ऑनेस्ट होता है अपने फ्रेंड सर्कल में। उसका जो जैसे नेट्रम होता है ना कि किसी के साथ दोस्ती निभाता है तो बहुत स्ट्रांगली निभाता है। आप नेट्रम को कोई भी अपना राज बता सकते हो, वो उसके पेट में रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं लड़की इसलिए बोली क्योंकि ये गर्ल्स आर फेमस फॉर कि नहीं पचा पाती हैं, लेकिन नेट्रम अगर है तो वो ये चीज कैपेबल होते हैं, वो लोग सीक्रेसी को मेंटेन करते हैं, इसलिए उनकी फ्रेंडशिप होती है ना, जिससे भी वो बहुत लंबा चलती है। उनका रिचेडनेस को शो ऑफ होने का डर होता है ना, इसीलिए वो सिक्रेटिव होते हैं कि उनके जो रिचेडनेस है वो जिसके साथ बेड पे हैं वो
वो उसको बताते हैं तो उससे डर लगता है कि दूसरे को ना बताए, वहीं पे उसका वो नहीं, वो सिक्रेटिव तो सर आप अपना नहीं बता रहे हो, लेकिन वो किसी और का भी ना, अगर जैसे मैं नेटरम हूँ और आप कोई और हो और आपने अपनी कोई सीक्रेसी मुझे बताई, मैं भी इसीलिए तो उसको नहीं बताती मेंटेन मैम, करूंगी। इसीलिए नहीं बताती ना कि मैं अब उसको बताऊंगा तो वो मेरी ओपन कर देगा। नहीं तो मैं तो अपनी बताऊंगी ही नहीं ना आपको, मेरी तो आपको पता होगी तब तो आप ओपन करोगे ना। नेटरम राइट अपना बताता कहाँ है? दे आर वेरी, बहुत क्लोज होते हैं वो, जब तक आपको अपना मतलब बेड नहीं मानेंगे तब तक वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, और वो जल्दी किसी को बेड नहीं मानते नेटरम। राइट राइट, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। एंड करते हैं, 5 बजने वाले हैं। दिलीप सर, आप कुछ नेटरम सिलिकाटा के बारे में बताएंगे? थैंक यू सर। नेटरम सिलिकाटा का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी जो मैम बता रहे थे ना कि ये नेटरम को सब पीपल अब बोलते हैं अपनी बातें, तो एक ऐसा ही लड़की थी तो मेरे को बोल रही थी, सब फ्रेंड लोग तो मुझे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे टीचर लोग भी ऐसे है ना कि वो लोग भी मतलब अपनी जो डिफिकल्टीज है, अपनी जो थिंग्स है वो मेरे को बताते, मैं किसको बोलती नहीं हूँ। तो वो रूब्रिक है ना, मेनी पीपल आर कन्फाइंडिंग इन हिम, ऐसा कुछ रूब्रिक है सीरियस। ये डॉक्टर शंकरन सर का बुक है, उसमें से पढ़ता हूँ मैं, 2 ही लाइन दिया है नेटरम सिलिकाटा का। द सेंट्रल थीम ऑफ सिलिका इज द टू मेंटेन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड अ पर्टिकुलर इमेज। जैसा सब लोग डिस्कस करते हैं ना कि सिलिकाटा का मेन है कि उसका इमेज रखना, और thus the probable theme of Netrum silicata is I need to keep up to a particular standard to get and maintain the relationship I need। मतलब जो रिलेशनशिप मुझे चाहिए, तो उसमें अगर मैं स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा तो ही मेरा ये रिलेशनशिप टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। मतलब ये नेटरम देखो 3rd रो की मेडिसिन है, और मतलब फर्स्ट कॉलम है ना नेटरम, और सिलिकाटा 14 कुछ कॉलम है, तो कितना मतलब दोनों का कॉन्ट्रास्ट है एकदम, जो बोलते हैं ना पूरा पश्चिम के जैसा है, और उसका एक कॉम्बिनेशन है। सर साइलेशिया तो 10th है ना सर, क्राउन पोजीशन पे 10th है कि 14th? एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ यस सर, यस 10th मिडल में है ये। वो क्राउन पोजीशन पे है, इसलिए वो किसी की सुनती नहीं है। वो आप उसको कुछ भी बोलो, सुनेगी, करेगी वही जो वो करना चाहती है। और ये पीडेंट में है, नेटरम सिलिकाटा पीडेंट में है। तो साइलेशिया तो है पेडेंट में। हाँ सिलिशिया तो है। हाँ ये पीडेंट में भी है, नेटरम सिलिकाटा भी है। पीडेंट में होना हाँ चाहिए। पीडेंट में भी है सर। हाँ है सर। हाँ है सर, वो भी रेड मार्क में, हाई ग्रेड हाँ में। रेड मार्क है, रेड मार्क। पीडेंट और फास्टिडियस दोनों में ये रेड मार्क है। वहां भी ये पड़ी हुई है, अभी आ गई है। कहाँ से? ये पूरा थीम समझे आज सर, ये केस के थ्रू। थैंक यू सर। नीड टू प्रूव हिमसेल्फ, कि अपने को प्रूव करना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ। ये वाली जो बात है ना, इसमें अंदर रहती है बहुत ज्यादा। सर ये जो शेड है मैं कुछ कर सकता हूँ प्रूव करना है, ये सिलिशिया में होता है, नेटर में होता है शेड ये वाला? साइलेशिया में होता है। साइलेशिया प्रूव करने में ही लगी रहती है ना, अपना इमेज को मेंटेन करना है हर जगह। हाँ जी। नेटरम का तो वो 1-on-1 में ज्यादा रहेगा, उसका रिलेशन इशू ज्यादा रहता है, मदर के साथ ज्यादा रहता है, इम्पल्सिव ज्यादा होती है। नेटरम उतना एम्बिशियस भी नहीं रहता ना, सारी से एम्बिशियस रहता है ना। हाँ एम्बिशियस। तो अभी एंड करते हैं सर, अभी उधर भी होगा IHF में? हाँ उसीलिए अभी एंड करना पड़ेगा यहाँ। ओके सर, ओके सर। आज पहले मैं ही बोल के क्लोज, सर उधर मैं ही बोल के क्लोज करूंगा। सर नाइस गिफ्ट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये केस बहुत बहुत लानी, ये केस ने नेटरम सिलिकाटा सिखाया था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
थैंक यू दिलीप दा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।